नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पुनर्जन्म क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है? इस सवाल में कई रहस्य हैं। जब ये सवाल आप किसी से करेंगे तो साफ साफ कोई हाँ नहीं कहेगा, लेकिन किस्से कहानियों के जरिए पुनर्जन्म की बातें कही जाती हैं। फिल्मों में भी पुनर्जन्म की कहानियां दिखाई जाती रही हैं। न्यूज 18 पर आप पहली बार एक ऐसे लड़के से मिलेंगे जो दावा करता है कि उसे पुनर्जन्म की सारी बातें याद है। वो अपने दोस्तों को पहचानता है, अपनी पत्नी और बच्चों को भी जानता है। यही नहीं, पहले के जन्म में उसके घर में क्या होता था सब कुछ बताता है। हैरानी की बात तो यह है कि मौत के बाद उसके घर में जो कुछ हो रहा था, दावा है कि वो सब कुछ देख रहा था। आप जब उसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सोचेंगे कि क्या उसका दावा सच है। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या रीइंकार्नेशन होता है? क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की जिंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होता, कहानी सच है या भ्रम? मन में सवाल उठते हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म सच है या पहेली? इसी रहस्य को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम हरियाणा के पलवल गांव पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के पलवल जिले के गढ़ी गांव के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहले, कोई और बात करने से पहले, मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ। नाम राहुल, गांव गड़ीपट्टी, राज्य हरियाणा, उम्र 16 साल की है, लेकिन कहते हैं कि पिछले जन्म में जब मौत हुई तो शादीशुदा था और बच्चे भी थे। हरियाणा के बासवा गांव में धनराज की मौत हुई तो थोड़ी दूर पर गड़ीपट्टी में राहुल का जन्म, और दावा है कि राहुल ही धनराज है। मौत के 12 साल बाद धनराज ने दूसरे घर में जन्म लिया। ये छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविजन पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो। नाम है राहुल और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूं। पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। राहुल सोरोत। राहुल सोरोत। देखिए, राहुल सोरोत नाम, क्या रिएक्शन था जब तुमने अपने माँ बाप को ये बताना शुरू किया कि जी मेरा नाम राहुल नहीं है, धनराज है? कुछ नहीं, सभी कहते, बच्चे समझ के सब हंस जाते थे और सब नीट टला दिए। अच्छा, सब हंसने लगते थे तुम्हारे ऊपर। तुम कहते क्या थे शुरुआत में जब तुमने ये पुनर्जन्म की बात करनी शुरू करी? तो तुम कहते क्या थे? कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर गाँव का हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और वहाँ पे कर आओ, मैं नहीं रहना चाहता। भागता था, सब पे पकड़ पकड़ के लावे। अच्छा, जब तुमने ये सारी बातें बताई तो उसके बाद पहले तो लोग हंसते थे। तुम जैसे कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे छोटा बच्चा ये किस तरह की बातें कर रहा है, तो बेकार की बातें हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? सीरियसली लेना कैसे शुरू किया? जब सीरियसली लेने जब चालू करा, जब मेरी माँ थी, किसी उम्र की या 1.5 उम्र की, बैठी थी और सीधा उसके पास जा लग गया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी लड़की है। अब वो तो अनजान हो गए सब, कौन आ गया इधर भाई। पिता का दावा है कि राहुल ने अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को पहचान लिया। राहुल ने धनराज के रूप में अपनी माँ के पैर छुए, अपने भाइयों को और अपनी बेटियों को भी पहचाना। जैसे ही गांव वालों को पुनर्जन्म की बात का पता चला, हलचल मच गई। वो आए तो मिले सबसे, मैं भी पीछे पीछे पहुँच गया वहाँ पे। भैया ये बच्चा ऐसा जिद कर रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गांव है। तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, भैया कौन आ गया इधर। तो जैसे तैसे मिलाना कर दिया उन लोगों का। फिर लिया है अपने बच्चे को इधर। फिर 6 महीना गुजर गए उसमें। फिर ना स्कूल जाना, पढ़ने जाना का नहीं, मैंने कि उसका मन ही इधर है। तो फिर ले गए उसको भाई। फिर लड़की भी आई उधर से, उसकी घरवाली भी आई।
जान पहचान होगी। और राहुल और उसके माता पिता से बात करने के बाद हमारी टीम सारे दावों को क्रॉस चेक करना चाहती थी, इसलिए हमने राहुल को वहां लेकर गए जहां प्रयोग किया था। राहुल ने कई कहानियां किस्से सुनाए, धनराज के रूप में क्या करता था सब कुछ बताया, माँ पत्नी और दोस्तों की भी बात की। इसी बात की जांच करने के लिए हम धनराज के गांव पहुंचे, वो भी बिना किसी को सूचना दिए। गांव में कोई नहीं है क्योंकि इनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। राहुल के पिछले जन्म के जो बच्चे हैं उनमें बच्चियों की शादियां हो गई। तुम्हारी चारों? हाँ, चारों की, पांचों की होगी, लड़का की भी होगी। लड़का की भी होगी, लेकिन लड़का तो गांव में ही है ना। लड़का गाँव में ही है। न्यूज 18 की टीम थोड़ी दूर की यात्रा करने के बाद उस गांव पहुंच गई, जिसे राहुल अपने पहले जन्म का गांव बता। सबको पहचान लिया था। तो ये जो है ये बैठे हुए, अरे ये आप रो रहे हैं? क्या हुआ? भाई की याद आ गई? भाई की याद आ गई आपको? तो ये है तो भाई आपका, भाई तो मौजूद है? हैं? इधर आ जाओ, उनको थोड़ा सा संभालो, देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के। चुप करो। हैं? ये है तो आपका भाई यहाँ पर? कर लीजिए, प्यार कर लीजिए अपने भाई को। धनराज के छोटे भाई काफी देर तक रोते रहे, राहुल की आंखें भी नम हो गईं। सभी के दिलों दिमाग में राहुल धनराज के रूप में घूमने लगा और इतना देखने के बाद पुनर्जन्म की पहेली को आप समझ सकते हैं। इससे अलग न्यूज 18 पर राहुल ने सबसे हैरान करने वाला एक बड़ा दावा किया। वो सारा कुछ पता था कि अब डेट हो रही है, अब घर को ले जा रहे हैं, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। ये सब कैसे पता था तुम्हें? तुम देख रहे थे क्या? कहाँ से? वहीं से उनके डोर बैठ कर तुम्हें कहवे में ये बैठो कोई किसी ने यकीन ही नहीं किया। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था सिर्फ रीइंकार्नेशन की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुनर्जन्म का मामला नहीं है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है वो भी इस लड़के ने महसूस किया और वो भी सारी चीजें देखी हैं। क्या हो रहा था उस वक्त? कुछ नहीं होता, मैं कुछ सुनी ना रहा। मेरी डेड बॉडी तुम्हारी सामने थी, तुम्हें नजर आ रहा था कि मेरी बॉडी पड़ी है? हाँ। देख रहे थे तुम अपनी आंखों से? तो यार ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। मैं खुद मतलब बहुत शॉक्ड हूँ। अगर मैं इस मामले को समझूं तो तुम्हें कैसे, तुम उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे जब तुम देख रहे थे अपने आप को कि तुम लेटे हुए हो, तुम्हारे आसपास पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी होंगी, सब रो रहे होंगे, तुमने क्या महसूस किया? तुम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे? क्या कर रहे थे? चुप कराए, मैं कोई रो मत।